हिमालय की शांत और गूढ़ गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उस रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से भोलेनाथ से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहती हूं, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है, जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मंद स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हों। सामने एक प्राचीन नगर और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान दिखाई दिया, जो दिन रात कठिन परिश्रम करता था, पर हर कार्य से पहले शिव नाम का स्मरण अवश्य करता था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस किसान की कथा से तुम समझ पाओगी कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपालपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था। न कोई बड़ा धन संपत्ति, न वैभव, न कोई विशेष विद्वता, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय कहकर करता और हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी गौशाला में जाता, गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि ये गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह अपने बैल को थपथपाकर कहता, ये भी महादेव के रूप हैं, जो मेरे लिए धरती को जोत रहे हैं। उसकी पत्नी अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम तो हर जगह शिवजी को देख लेते हो, कभी बच्चों में, कभी जानवरों में, कभी पड़ोसियों में। धनंजय हंसकर उत्तर देता, देवी, जब शिवजी सर्वव्यापक हैं, तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजे। जो भोजन हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। नगर के अन्य लोग उसे साधारण और कभी कभी मूर्ख भी मान लेते। कहते, यह किसान बहुत भोला है, न पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा पूजा पाठ जानता, बस हर समय शिव शिव करता रहता है। किंतु देवताओं की दृष्टि में धनंजय की यह भक्ति अनोखी थी। वह न तो शास्त्रों के कठिन मंत्र जानता था, न हवन कुंड में आहुति देता, न किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करता। उसकी भक्ति का आधार केवल निर्मल हृदय और निस्वार्थ सेवा थी। एक दिन नगर में शिवरात्रि का पर्व आया। नगरवासी सब मिलकर मंदिर में भव्य आयोजन करने लगे। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं लोग दूध, दही, बिल्वपत्र एकत्र कर रहे थे। बड़े बड़े पंडित और व्यापारी आकर अपनी हैसियत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने लगे। मंदिर में सोने चांदी के आभूषण तक अर्पित किए गए। धनंजय के पास तो इतना कुछ नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो बस यह थोड़ी सी खेती और घर में रखा दूध है, मैं इससे बढ़कर क्या चढ़ा सकता हूं भोलेनाथ को। उस रात उसने मन में निश्चय किया। वह अपने खेत में गया, वहां से सबसे सुंदर और ताजा अन्न के दाने चुने, अपनी गाय का दूध निकाला और एक मिट्टी के घड़े में भर लिया। रास्ते में चलते हुए उसने मन ही मन बार बार ओम नमः शिवाय का जप किया। मंदिर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी। लोग भव्य वस्त्रों में, हाथों में फूल मालाएं, चांदी की थालियां और कीमती उपहार लिए खड़े थे। उनकी चमक दमक में धनंजय का मिट्टी का घड़ा और चुटकी भर अन्न बहुत छोटा लग रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, किसान आया है मिट्टी के घड़े में दूध और मुट्ठी भर अन्न लेकर। क्या भोलेनाथ ऐसे गरीब चढ़ावे से प्रसन्न होंगे। धनंजय मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मेरे पास जितना था उतना ही लाया हूं। मैं दिल से लाया हूं, यही मेरी पूजा है। वह सीधे शिवलिंग के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया।
उसने आंखें बंद कर ली और मिट्टी का घड़ा दोनों हाथों से उठाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर उड़ेलने लगा। उस क्षण मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी और लोगों को लगा जैसे स्वयं महादेव शिवलिंग से प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। पंडितों और धनी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उनके सोने चांदी के चढ़ावे फीके पड़ गए, किंतु उस मिट्टी के घड़े का दूध दिव्य प्रकाश में बदल गया। धनंजय के आंसुओं के साथ जब वह दूध शिवलिंग पर गिरा तो ऐसा लगा मानो स्वयं गंगाजल बह रहा हो। पार्वती ने यह दृश्य देखकर महादेव से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। इतने बड़े बड़े धनी लोग यहां सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रसन्नता इस साधारण किसान के मिट्टी के घड़े से कैसे हुई? महादेव ने मंद स्मित कर उत्तर दिया, देवी, यही है भक्ति का रहस्य। सोना चांदी बाहरी वस्तु है, किंतु यह किसान अपने हृदय का भाव मेरे चरणों में अर्पित कर रहा है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं और मेरा नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। यही भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। धनंजय किसान की कथा सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों में करुणा छलक उठी और वे बोली, स्वामी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की भव्यता या चढ़ावे में नहीं होती। लेकिन क्या संसार में और भी उदाहरण हैं जहां लोगों ने अनोखे ढंग से आपको प्रसन्न किया हो? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में अनगिनत भक्त हैं, पर हर एक की भक्ति का रूप अलग होता है। अब मैं तुम्हें एक ग्वाले बालक की कथा सुनाता हूं। उसका नाम था नंदू। यह कथा तुम्हें दिखाएगी कि सरलता और निष्कपट प्रेम भी कितने महान होते हैं। नंदू एक छोटे से गांव का बालक था। उसका पिता पशुपालक था और उसका काम रोज सुबह गायों को चराने ले जाना था। नंदू दिन भर गायों के साथ जंगल और चरागाहों में घूमता, बांसुरी बजाता और भोलेनाथ का नाम गुनगुनाता। वह न तो मंत्र जानता था, न शास्त्र पढ़े थे। उसकी दुनिया बस गायें, उसकी बांसुरी और भगवान शिव थे। हर शाम वह जंगल से लौटते समय एक बात जरूर करता। अपने साथियों को कहता, चलो आज भोले बाबा को दूध पिलाते हैं। सभी हंसकर कहते, नंदू, शिवजी यहाँ कहाँ है? मंदिर में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। नंदू भोलेपन से उत्तर देता, अरे वो तो हर जगह है। इस पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं, वही उनका आसन है। और फिर वह अपनी छोटी सी मिट्टी की लोटिया में गाय का ताजा दूध निकालकर पेड़ की जड़ों में उड़ेल देता। दोनों हाथ जोड़कर कहता, भोले बाबा, ये दूध आपके लिए है। मैंने अपने हाथों से निकाला है, कृपया स्वीकार कर लेना। उसकी यह बाल सुलभ श्रद्धा प्रतिदिन चलती रही। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर नंदू की श्रद्धा अटल रही। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूखने लगे और लोगों के पास अन्न जल की कमी हो गई। गांव वाले परेशान होकर सोचने लगे कि अब कैसे जीवन बचेगा। नंदू उसी समय भी हर शाम अपनी गाय का थोड़ा सा दूध निकालकर पेड़ के नीचे अर्पित करता। भूखा होने पर भी वह कभी उस दूध को नहीं पीता। कहता, ये तो भोले बाबा का हिस्सा है, अगर इन्हें अर्पित नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। उस रात गांव के एक बुजुर्ग ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, गांव को अकाल से बचाना हो तो उस बालक की श्रद्धा को पहचानो। उसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल सुबह सब लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे आना। अगली सुबह गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि नंदू हमेशा की तरह गाय का दूध लेकर पेड़ के नीचे आ रहा है। जैसे ही उसने दूध अर्पित किया, वहां से जल की धारा फूट निकली। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि सूखा पड़ा तालाब उसी जल से भरने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और पूरा गांव बच गया। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर विस्मय से कहा, स्वामी, कितना अद्भुत है यह। एक छोटे बालक की सरल भक्ति ने पूरे गांव को अकाल से बचा लिया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही तो भक्ति का सार है। शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान, बड़े यज्ञ या सोने चांदी के चढ़ावे से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एक निष्कपट और सरल मन से अर्पित की गई प्रेममयी भावना से मिलती है। भक्ति का अर्थ है निष्कपटता, समर्पण और प्रेम। यही सबसे बड़ी भक्ति है। हिमालय की गुफा में बैठे भगवान शिव ने समय का पर्दा फिर हटाया
और माता पार्वती के समक्ष एक प्राचीन प्रसंग उभरा, जिसमें एक राजसभा दिखाई दी। यह कथा उस राजवंश की थी जहां एक धर्मपरायण राजा चिताभानु महाशिवरात्रि के व्रत का महात्म्य अपने गुरु से सुन रहा था, और गुरु ने उसे एक पुराने शिकारी लुब्धक की घटना के माध्यम से समझाया कि सच्ची भक्ति आडंबर से नहीं